जय गुरुदेव दोस्तों, स्वागत है आपका श्री कृपा एकेडमी में। हमने पिछले वीडियोस में हिमाचल के ज्योग्राफी के एमसीक्यूज जो थे वो हमने कंप्लीट किए। आज जो आपकी ये वीडियो है ये रहेगी हिमाचल के कल्चर के रिगार्डिंग की। हिमाचल के कल्चर में अलग अलग चीजें आती हैं जैसे फेयर, फेस्टिवल, डांस, ड्रामा, रिचुअल वगैरह। तो उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम सीरीज के थ्रू जो है आपके सामने लेकर आए हैं। साथ ही साथ इसके साथ हम एडिशनल इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे प्राप्त करेंगे। तो कॉपी पेन के साथ वीडियो देखना शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच फेयर ऑफ चंबा इज द सिंबल ऑफ कम्युनल हार्मनी, कि कौन सा जो त्योहार है चंबा का वो एक सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक जिसमें मतलब अलग अलग धर्म के लोग जो हैं उस मेले को मनाएंगे। तो यहाँ पे मेले हैं आपके जैसे सुई मेला है, मिंजर मेला है, मणिमहेश यात्रा है, छतराड़ी फेयर है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है आपका मिंजर मेला। क्यों है ये कम्युनल हार्मनी का प्रतीक? जैसे आप देखेंगे कि जो मिंजर मेला है ये कब होता है, ये होता है आपका सेकंड संडे ऑफ श्रावण मंथ, कि जो श्रावण महीना है, श्रावण महीना कब से शुरू होगा, ये लगभग जुलाई की संक्रांति को स्टार्ट होगा, ठीक है। और इसका जो सेकंड संडे आएगा उस टाइम पे आपका ये त्योहार जो है सेलिब्रेट करना शुरू होता है दूसरे संडे से। मतलब देखा जाए तो कौन से मंथ में ये सेलिब्रेट हो रहा है, जुलाई महीने में। तो इसमें होता क्या है, 7 दिन तक ये त्योहार चलेगा। और इसमें जो मक्की के फूल होते हैं जिनको मिंजर बोली जाती है, उसको क्या करेंगे, अखंड चंडी मंदिर, हरिराय मंदिर तथा चमेशणी माता के मंदिर में पूजा करके 7वें दिन जो है रावी नदी में क्या करते हैं, रावी नदी में जल प्रवाह करते हैं। तो एक प्रश्न ये भी आता है कि मिंजर मेला किस देवता को समर्पित है, तो ये समर्पित है जल के देवता वरुण देव को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो मिंजर मेला है वो आपका चंबा के राजा किसके द्वारा शुरू किया गया था, राजा थे साहिल वर्मन, ठीक है। जब उन्होंने क्या किया था 935 के आसपास कांगड़ा को हराया था, तो वहां के जो किसानों ने क्या किया था, राजा को मिंजर गिफ्ट में दी थी। क्यों? क्योंकि पहले क्या थे ना, अलग अलग इन्वेडर्स जो थे वो टेरिटरी पे अटैक करते रहते थे। अटैक करेंगे तो क्या होगा, वहां का रेवेन्यू मतलब जो फसल है वो देनी पड़ेगी कहीं और। तो यहाँ पे क्या किया, साहिल वर्मन ने कांगड़ों को हरा के जो है उन किसानों को आश्वस्त कर दिया, खुश कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, मिंजर गिफ्ट में दी थी। और बाद में बोला जाता है कि एक राजा और थे जिनका नाम था प्रताप सिंह वर्मन, जिन्होंने भी कांगड़ा वाले रीजन पे क्या किया था, अटैक किया था। तो उस टाइम पे भी मिंजर मेले को हर्षोल्लास से मनाना शुरू किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बोल रहे हैं कि इसको सिंबल ऑफ कम्युनल हार्मनी क्यों बोला जाता है। तो कहा जाता है कि जैसे आपका एक राजा आएगा चंबा का, उसका नाम क्या था, पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह जो था ये शाहजहां का खास था। शाहजहां की इसने मदद की थी जगत सिंह को हराने के लिए 1641 में, ठीक है। जब जगत सिंह ने रिवोल्ट कर दिया था नूरपुर के राजा ने, तो पृथ्वी सिंह ने मदद की थी। ये खुद मंडी में रह रहा था राजा के पास, जनार्दन सिंह वर्मन का बेटा था ये, ठीक। तो इन्होंने क्या किया था पृथ्वी सिंह ने कि जब ये मुगल दरबार में जाते थे तो वहां से अपने साथ कुछ एक आर्किटेक्ट भी लेके आए, कुछ एक फैमिलीज भी आई थी इनके साथ। और यहाँ पे वहां से एक फैमिली आई थी मिर्जा बंधु। तो इन्होंने बोला था यार कि जैसे इस्लाम को एक बुरी दृष्टि से वहां पे मतलब अत्याचार इस टाइम इतने ज्यादा थे, तो उन्होंने बोला कि आप तो चले जाएंगे तो उसके बाद हमारा क्या होगा। तो कहीं ना कहीं इन फैमिलीज को आश्वस्त करने के लिए राजा प्रताप जो पृथ्वी सिंह थे उन्होंने क्या किया कि जो शाही मिंजर बनाई जाती है मिंजर मेले के लिए, उसको कौन बनाएगा, मिर्जा परिवार की फैमिली ही बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस मिंजर मेले में जो मिर्जा फैमिली है चंबा की, वो क्या करती है, शाही मिंजर तैयार करती है। और इस मिंजर को जो है आपके चंबा का राजा जो है क्या करते हैं, मिंजर मेले में देवी पूजा करके जो है जल प्रवाह करते हैं। तब ये हो गया क्या, देखो है तो ये क्या सनातन से संबंधित त्योहार, लेकिन इसकी जो मिंजर बनाई जा रही है वो किससे बनाई जा रही है, एक मिर्जा फैमिली के द्वारा, ठीक है। तब इसको कम्युनल हार्मनी का प्रतीक कहा गया है। वैसे एक और त्योहार है हिमाचल का जो कम्युनल हार्मनी का प्रतीक है, वो है नाहन की जगन्नाथ यात्रा। तो वहां पे भी क्या होता है, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं सबसे पहले वो रथ को खींचेंगे, तभी आपकी रथ यात्रा शुरू होगी। अगला क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ नलवाड़ी फेयर वॉज गिवन बाय होम टू द राजा ऑफ कहलूर। नलवाड़ी मेला, तो नलवाड़ी मेला क्या है आपका, सबसे पहले तो ओल्डेस्ट कैटल फेयर है। और ये शुरू हुआ था 1889 में। कौन से महीने में होता है, ये होता है आपके मार्च के महीने में चलेगा, मार्च के एंड में चलेगा। और उस टाइम पे जो बिलासपुर का राजा था उनका नाम था अमरचंद। हुआ क्या, अमरचंद के टाइम 1889 के आसपास जो है डब्ल्यू गोल्डस्टीन करके एक अधिकारी यहाँ पे आएंगे और उनको बोलेंगे ये कि यार यहाँ पे जो है कैटल की ब्रीड जो है अच्छी नहीं रही है, कैटल की ब्रीड की जो है क्वालिटी डाउन हो रही है, जिसकी वजह से खेती बाड़ी में दिक्कत आ रही है। तो डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने बोला कि आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि एक पशु मेला ऑर्गेनाइज करवा दीजिए, वहां पे तरह तरह ब्रीड के जो एनिमल्स आएंगे, लोग उन ब्रीड्स को देखेंगे, फिर आपस में ज्ञान
लेंगे या फिर उनको खरीदेंगे, और ऐसा पशु मेला जो है फलदायी रहेगा। तो डब्ल्यू डी गोल्डस्टीन के कहने पे 1889 में मार्च महीने से अमरचंद के द्वारा जो है आपका बिलासपुर के कौन से ग्राउंड में होता है, ये लुहणु ग्राउंड में, तो बिलासपुर के लुहणु ग्राउंड से इस मेले का आयोजन शुरू किया। अब देखो मार्च के एंड में ये लगेगा, फिर ये मूव कर जाएगा अप्रैल में, कहाँ पे, सुंदरनगर भी चला जाता है ये मंडी के, ठीक है, और जाहू में भी चला जाएगा हमीरपुर के, साथ ही साथ सरका घाट वाले रीजन में भी ये मूव कर जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका नलवाड़ी मेला, याद रखना, ओल्डेस्ट कैटल फेयर डब्ल्यू गोस्टिंग 1889, राजा अमरचंद बिलासपुर का। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच फेयर स्टेट लार्जेस्ट महामृत्युंजय हवन परफॉर्म, कि किस त्योहार के दौरान जो है हिमाचल का सबसे बड़ा महामृत्युंजय हवन मनाया जाता है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, महामृत्युंजय हवन। जैसे वर्तमान में अगर थोड़ा आप सनातन पद्धति के साथ जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर घोर कष्ट आ गए हैं, विष भय है, अलग अलग चीजें, तो पंडित जी क्या बोलते हैं, महामृत्युंजय हवन करवाओ, ठीक है। तो एक चीज आप देखोगे जब आप सनातन या फिर हमारी जो स्टोरीज है या हिस्ट्री में जाओगे तो वहां पे क्या देखेंगे, एक ऋषि थे जिनका नाम था मृकिंडा ऋषि, और मृकिंडा ऋषि की जो संतान थी वो थे ऋषि मार्कंडे, है ना। और मार्कंडे क्यों बोला जाता है कि अल्पायु थे, तो मृकिंडा ऋषि ने क्या किया, मार्कंडे जी को बोला कि अभी आपकी अल्पायु है, अगला जन्म कैसा होगा, सही होगा, सब कुछ सही हो जाएगा, तो आप क्या करो, भगवान शिव की भक्ति में लग जाओ। तो मार्कंडे ऋषि जो थे वो भगवान शिव की भक्ति में लग गए। 12 साल या जो भी उनकी आयु थी, बोलते जब यम लेने आए तो उन्होंने क्या किया, शिवलिंग को ही पकड़ लिया, है ना, और वहां पे स्वयं शिव जो है प्रकट हो जाएंगे और यमराज से उनके प्राण को बचाएंगे तथा चिरंजीवी का वरदान भी दे देंगे उनको, कि अल्पायु को क्या बना दिया, चिरंजीवी। तभी तो बोलते हैं काल भी उसका क्या करे, भक्त हो महाकाल का। तो यहां से वो स्टोरी आई। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि जो मार्कंडे अल्प आयु थे वो चिरंजीवी बन गए, मतलब कलयुग के अंत तक कल्कि भगवान का साथ देंगे। 8 जो चिरंजीवी हैं उनमें से ऋषि मार्कंडे को भी माना जाता है। तभी तो आप जन्मदिन जब पूछते हैं तो वहां पे ऋषि मार्कंडे की पूजा क्यों करवाई जाती है, कि जो जन्मदिन को पूजा कर रहा है वहां पे, जिसका वो जन्मदिन है, वो भी मार्कंडे की तरह चिरायु रहे, है ना। तो वैसे वहां पे ये कंसेप्ट है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, अब देखो यहाँ पे इन्होंने मृत्यु पे विजय प्राप्त कर ली। महामृत्युंजय हवन नेचुरल सी बात है, मृत्यु भय के लिए किया जाता है, तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा आपका, मार्कंडा फेयर के दौरान जो है ना, इस फेयर के दौरान जो है आपका क्या होगा, महामृत्युंजय हवन होता है। और ये होता कहाँ पे है, मार्कंडे ऋषि के टेम्पल में, और होगा कब, बैसाखी के दिन। मार्कंडे टेम्पल कहाँ पे है, ये है आपके जिला बिलासपुर में, ठीक है। और कौन सी घाटी है ये, इस घाटी का नाम है दाम्बी घाटी, ठीक है, इस घाटी का नाम है दाम्बी घाटी, जुखाड़ा के समीप ये क्षेत्र पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गेम ऑफ आर्चरी इज द मेन अट्रैक्शन ड्यूरिंग, कि तीर अंदाजी का खेल, है ना, जो है तीर अंदाजी का जो खेल है वो किस त्योहार के दौरान जो है मेन अट्रैक्शन का कारण रहता है। अब कहा जाता है कि पुराने वाले टाइम में ये जो क्षेत्र था हिमालय रीजन, ये सारे के सारे वॉरियर्स के ग्रुप थे, मतलब पैसा फेंक तमाशा देख, बाहर के बड़े बड़े राजा जो थे पैसा फेंक के मोहरे देख के जो है इनको युद्ध के लिए जो है नॉमिनेट करते थे या रिक्रूट करते थे बेसिकली। तो यहाँ पे पहले क्या किया जाता था, जब भी आप युद्ध में जाएंगे तो पहले एक रिचुअल वगैरह परफॉर्म करते थे। अब युद्ध तो रहे नहीं लेकिन प्रथाएं तो रह गई। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपका शिमला में एक गांव है घुंड, ठीक है, और वहां पे एक ट्राइब है, वहां पे ट्राइब है, उसका नाम है खुंड, या इसको खस आर्यन का ट्राइब भी बोला जाता है, ठीक है, वॉरियर ग्रुप से। तो ये क्या करते हैं वर्तमान में अपनी ग्लोरी को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे एक मेला लगाते हैं जिसका नाम है घुंड मेला, और घुंड मेले के दौरान जो है तीरंदाजी का खेल जो है किया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ जब ये गेम ऑफ आर्चरी चलती है तो वहां पे कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है, उस डांस का नाम है ठोडो डांस। अब एक चीज और याद रखना, ये जो ठोडो वर्ड है ना यार, ठोडो वर्ड है, इस चीज की दो चीजें आपको देखने को मिलेगी, एक मिलेगा आपको डांस और एक मिलेगा आपको ग्राउंड। तो जो डांस है ये कहाँ हो रहा है, शिमला में हो रहा है, कब, घुंड फेयर के दौरान। अगर मैं ग्राउंड की बात करूंगा तो ये कहां पे है, आपके सोलन में, ये कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ठीक है। जो ठोडो ग्राउंड है वो आपके सोलन में है, ठोडो डांस जो वो शिमला में हो रहा है, कब, घुंड फेयर के दौरान। अगले क्वेश्चन की बात करूं, विच फेयर इज सेलिब्रेटेड ऑन द अराइवल ऑफ स्प्रिंग सीजन इन पांगी वैली, ठीक है, कि पांगी वैली में वसंत या स्प्रिंग सीजन के आगमन पे जो है कौन सा त्योहार मनाया जाता है। स्प्रिंग सीजन और उसके बाद शरद ऋतु आ जाएगी तो यहाँ पे कौन सी यात्रा जो है वो मनाई जाती है, वो है आपका
जुकारू। ठीक है, जुकारू त्योहार जो है, और कब सीजन में मनाया जाएगा, ये मनाएगा फरवरी महीने में, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और जब आपका क्या बोलते हैं विंटर सीजन आना लगता है, तो वहां पे कौन सा त्योहार मनाया जाता है आपका, फूल जातर। फूल जातर जो है ये विंटर आगमन पे मनाया जाएगा, कहाँ पे, पांगी वाले क्षेत्र में। और स्प्रिंग सीजन के अराइवल के फरवरी महीने में क्या मनाया जाता है, जुकारू त्योहार। डल फेयर की बात करूं तो ये कहाँ पे होता है, कांगड़ा में, और राधा अष्टमी के दिन इसको मनाया जाता है। और बोंद्रा फेयर जो है ये कहाँ पे होगा आपका, रोड वाले रीजन में। ठीक है जी। अगला क्षेत्र है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फ्लोइंग फेयर इज रिलेटेड विद न्यू ईयर सेलिब्रेशन ऑफ हिंदू कैलेंडर। हिंदू नव वर्ष के रूप में किस त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है उसके आगमन पर। ठीक है, तो आपको पता है कि 57 बीसी में राजा विक्रमादित्य जो थे, उन्होंने क्या किया था, विक्रमी संवत की स्थापना की थी। ठीक है, हिंदू कैलेंडर विक्रमी संवत की स्थापना की, और ये जो कैलेंडर है आपके सन और मून की लोकेशन पे, या उनकी लोकेशन या उसके बोल सकते हैं रोटेशन पे निर्भर रहता है। ठीक है, तो बोला जाता है कि जब ये त्योहार शुरू हुआ तो हमारा हिंदू नववर्ष भी शुरू हुआ, जिसको हम देसी भाषा में क्या बोलते हैं, संवत। ठीक है, और संवत हमारा कब शुरू होता है, चैत्र महीने से। और चैत्र महीना जो है ये हमारा क्या है, पहला मंथ है। तो यहाँ पे पूछा है कि हिंदू नववर्ष जो है वो कौन से मंथ से स्टार्ट होगा, तो वो होता है चैत्र से। और किस फेयर के रूप में ये चैत्र नववर्ष जो है मनाया जाता है, तो ये त्योहार है आपका ढोलरू मेला, या इसको चैत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। पूरा एक महीना जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ढाकी और शहनाई कास्ट के जो लोग हैं वो घर घर जाके जो है उस वर्तमान के वर्ष के संवत का नाम और जो मंथ के देसी नाम है उसको गा गा के जो है लोगों को सुनाते हैं। ठीक है, तो ये है ढोलरू मेला। और ज्यादातर प्रेवलेंट आपको कौन से रीजन में देखने को मिलेगा, ये दिखेगा आपको, कांगड़ा हो गया, हमीरपुर हो गया, मंडी हो गया, ऊना हो गया, बिलासपुर हो गया, और चंबा में भी आपको देखने को मिलेगा। तो इन रीजन में आपको इसको क्या, ढोलरू मेला या फिर इसको चैत्र मेला भी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच फेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज बूढ़ी दिवाली ऑफ लाहौल। कि बूढ़ी दिवाली ऑफ लाहौल किसको कहा जाता है। देखो, दिवाली वर्ड आ गया ना, तो किसका आ गया, ये आ गया सीधा रोशनी का त्योहार आ गया बेसिकली, है ना, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो यहाँ से सीधा आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लिख रहा है बूढ़ी दिवाली, सुई फेयर, काही का फेयर, हालदा फेयर। तो अगर आप लाहौल की बात करेंगे, याद रखना यहाँ पे लाहौल पूछा गया है। ठीक है, तो लाहौल में कौन सा फेयर होता है आपका, हालड़ा फेयर, या जिसको कोजला के नाम से भी जाना जाता है। हालड़ा फेयर या कोजला के नाम से भी जाना जाता है। और ये कौन से मंथ में होगा, ये होगा आपका माघ महीने की पूर्णिमा को। और माघ महीना कौन सा होता है आपका, माघ महीना होता है आपका जनवरी फरवरी मंथ। जनवरी फरवरी मंथ जो है वो है माघ महीना। उस महीने की पूर्णिमा को जो है आपका क्या मनाया जाता है, हालड़ा फेयर मनाया जाता है, जिसको कोजला के नाम से भी जानते हैं। अब इसको ना बूढ़ी दिवाली के साथ मत आप वो करना, कंफ्यूज मत होना। बूढ़ी दिवाली जो होती है ये दिवाली के एक मंथ बाद सेलिब्रेट होती है। इसको हम किसी और वीडियो में देखेंगे कि बूढ़ी दिवाली क्या है। और ये कहां पे होती है, बेसिकली ये होती है आपके कुल्लू के निरमंड में और सिरमौर के शिलाई में। ठीक है, पर प्रश्न को आप देखना, यहाँ पे लिखा है विच फेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज बूढ़ी दिवाली ऑफ लाहौल। लाहौल की बूढ़ी दिवाली के नाम से इसको जाना जाता है, हालड़ा या कोजला फेयर। अब थोड़ा इस फेयर के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, होता क्या है हालड़ा या कोजला फेयर में। यहाँ पे जो चंद्रा और भागा वैली के जो लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, इस मतलब हालड़ा फेयर के दिन जो माघ महीने की पूर्णिमा है उसको क्या करते हैं, ये लोग मशालें जलाते हैं। ठीक है, मशालें जलाएंगे और अपने पूरे गांव की परिक्रमा करके जो है दो गांव की तरफ, चंद्रभागा घाटी में दो गांव की तरफ, कौन सा, एक गांव का नाम है करदान और दूसरे का नाम है घुशाल, इनकी तरफ जो है जलती हुई मशालें फेंक देंगे। इनकी तरफ जो है जलती हुई मशालें फेंक देंगे, ताकि इनका ऐसा मानना है कि इनके क्षेत्र की जितनी भी अला बला या व्याधि आदि है वो सारी की सारी हम उस क्षेत्र को भेज दी। ठीक है, तो ये हो रहा है आपका हालड़ा उत्सव, जिसको बूढ़ी दिवाली ऑफ लाहौल भी बोला गया। आज तक ये पेपर में क्वेश्चन नहीं आया था, 2019 में पहली बार कोऑर्डिनेट बोर्ड के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द इंटरस्टेट होली फेयर ऑफ सुजानपुर टीरा वो स्टार्टेड बाय हुम। कि अंतरराज्यीय जो आपका होली उत्सव है उसको किस राजा के द्वारा शुरू किया गया। अब कई बुक्स में क्या लिख दिया, इसको इंटरनेशनल फेयर कर दिया है। भाई इंटरनेशनल नहीं है, 2016 में तत्कालीन जो हमारे मुख्यमंत्री थे स्टेट के, राजा वीरभद्र सिंह जी, ठीक है, राजा वीरभद्र सिंह जी थे, उन्होंने बोला था कि अगर हमारी सरकार रिपीट हुई तो अगले वर्ष में हम उसको अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा दे देंगे। सरकार रिपीट हुई नहीं थी तो वो एक घोषणा थी, लेकिन कई बुक्स ने जल्दबाजी में यहाँ पे लिख दिया इंटरनेशनल फेयर लिख दिया होली को। ठीक है, तो ये क्या अंतर्राज्यीय मेला है।
सुजानपुर टीरा का। और ये शुरू किया गया था किसके द्वारा? महाराजा संसार चंद के द्वारा। तो पुराने टाइम में क्या होता था कि जो आपका जैसे टीरा फोर्ट देखते हैं आप, वहां पे बारादरी करके जगह, तो संसार चंद यहाँ से खड़ा होता था और गुलाल फेंकते थे, और नीचे ग्राउंड में लोग होते थे, जैसे गुलाल हवा में देखेंगे उड़ता हुआ, फिर वो होली खेलना शुरू कर देते थे। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, यहाँ पे एक टेम्पल बना दिया गया जिसका नाम था मुरली मनोहर टेम्पल। ठीक है, तो वर्तमान में भी होली मेले का जो आगाज होता है वो कहाँ से होता है? मुरली मनोहर में। यहाँ पे पूजा होती है, राधा कृष्ण जी का मंदिर है, और फिर यहाँ से झांकी निकलेगी, फिर और प्रदर्शनी वगैरह का उद्घाटन होगा और मेले का शुभारंभ हो जाता है ना। 4 से 5 दिन चलता है, 5 दिन इसका मेले का मेन आपका सेलिब्रेशन डे रहता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड वॉचिंग फेस्टिवल हेल्ड इन विच मंथ एट पोंग लेक, कि पक्षियों को देखने का मेला पोंग झील में कौन से महीने में लगता है? तो आपने एक चीज देखी होगी, विंटर्स जब आएंगे, शरद ऋतु के आएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाते हैं? प्रवासी पक्षी आ जाते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आ जाते हैं। और विंटर का ज्यादातर जो हार्श विंटर वाला टाइम होता है वो दिसंबर एंड और जनवरी वाला मंथ रहता है। तो जनवरी महीने में आपको बड़ी सारी यहाँ पे जो रशिया से या ऊपर साइबेरिया या अपर वाले रीजन से जो है बर्ड की स्पीसीज आ रही है, वो यहाँ पे क्या देखते हैं? आपको पोंग लेक के आसपास देखने को मिलेंगी। तो जनवरी महीने में यहाँ पे क्या लगता है? पक्षियों को देखने का मेला लगता है। कहाँ पे? पोंग झील में। एक चीज और याद रखना, पोंग लेक जो है इसका दूसरा नाम है महाराणा प्रताप सागर। और इस झील का निर्माण कब हुआ था? 1975 में, जब क्या बना? पोंग डैम। और ये डैम कौन सी रिवर पे है? ये रिवर है आपकी ब्यास। ठीक है, और इसी झील को 1983 में क्या डिक्लेयर किया गया? इसको डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य। और यहाँ पे कौन सी बतख जो है फेमस है? उसका नाम है रेड नेक्ड ग्रेवे। रेड नेक्ड ग्रेवे करके एक बतख है, वो जो बतख है यहाँ पे प्रमुख प्रजाति है, उसके लिए फेमस है। तो याद रखना, पोंग मेला या पोंग में पक्षियों को देखने का मेला कौन से मंथ में लग रहा है? जनवरी महीने में। अगला क्वेश्चन है आपका, विच फेयर इज सेलिब्रेटेड एज टिबेटन न्यू ईयर सेलिब्रेशन, कि किस त्योहार को तिब्बती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो आपको सभी को पता है वो कौन सा मंथ है आपका? फेयर है लोसर। और ये कौन से महीने में होता है? फरवरी महीने में। अब यहां से एक चीज और याद रखना, लोसर नाम की 2 चीजें हैं, एक आपका आ गया फेयर और एक है आपका विलेज। ठीक है, फेयर तो आपने देख लिया, ये क्या है? ये है तिब्बती नववर्ष। ये क्या है? तिब्बती नववर्ष है। गांव की बात की जाए तो ये कहां पे है? स्पीति घाटी, है ना। ये है लास्ट विलेज ऑफ स्पीति घाटी, लास्ट विलेज ऑफ स्पीति घाटी। स्पीति घाटी का अंतिम गांव है, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ गया? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, जैसे आप कुंजुम पास क्रॉस करके मनाली से जब काजा की तरफ जा रहे हैं, कुंजुम पास क्रॉस करके जैसे नीचे जाएंगे तो नीचे जो चेक पोस्ट आएगी पहले पुलिस की एंट्री होगी आपकी वहां पे प्रॉपर, दैट इज एट लोसर विलेज। ठीक है, एक होमवर्क के लिए मैंने क्वेश्चन रखा है आपके लिए कि डुंगरी मेला जिसको मई महीने में सेलिब्रेट किया जाता है वो किस देवी को समर्पित है? डुंगरी मेला जो है किस देवी को समर्पित है या देवता को समर्पित है? देव कामरूनाथ, रघुनाथ जी, अंबिका देवी, कडिम्बा देवी। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमें ये भी बता सकते हैं कि कौन सी जगह पे ये डुंगरी मेला ऑर्गेनाइज हो रहा है। जुड़े रहिए श्री कृपा के साथ। जय गुरुदेव।